Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 15 November in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's start our current affairs session. Our first topic is SpaceX NASA Crew First Mission. SpaceX Crew Dragon spacecraft will lift off carrying a crew of 4 people to the International Space Station on a 6-month long mission. जो SpaceX Crew Dragon स्पेसक्राफ्ट है वो कैरी करेगा क्रू ऑफ 4 पीपल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 मंथ लॉन्ग मिशन के लिए. व्हाट इज द क्रू वन मिशन? द मिशन इज ए पार्ट ऑफ नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम हुज ऑब्जेक्टिव इज टू मेक एक्सेस टू स्पेस इजियर इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉस्ट. जो मिशन है वो पार्ट है नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का जिसका ऑब्जेक्टिव है कि वो एक्सेस करे स्पेस का आसानी से इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉस्ट के मैटर पे. दिस विल कैरी 4 एस्ट्रोनॉट ऑन नासा मिशन मेंटेनिंग अ स्पेस स्टेशन क्रू ऑफ 7 टू मैक्सिमाइज टाइम डेडिकेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च ऑन द ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी. ये जो है कैरी करेगा 4 एस्ट्रोनॉट को नासा के मिशन पे, मेंटेन करेगा स्पेस स्टेशन क्रू ऑफ 7 ताकि वो मैक्सिमाइज कर सके जो टाइम डेडिकेटेड है साइंटिफिक रिसर्च के लिए ऑन दी ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी पे. With this, the cargo and crew can be easily transported to and from the ISS, enabling greater scientific research. इसके मदद से कार्गो और क्रू को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा फ्रॉम ISS, enabling greater scientific research में मदद करेगा. At the ISS, the crew will join the member of Expedition 64, the space station crew currently in residence at the ISS. जो ISS में क्रू है वो ज्वाइन करेंगे जो मेंबर है एक्सपीडिशन 64 के, उनको ये जो स्पेस स्टेशन के क्रू है करेंटली रिसाइड करेंगे ISS पे. मिशन का एम क्या है? द एम ऑफ द मिशन आर सम एज दैट ऑफ एक्सपेडिशन 1 दैट लिफ्टेड ऑफ 20 ईयर अगो. जो एम है मिशन का वो सेम है जो कि एक्सपेडिशन 1 का था जो कि लिफ्ट ऑफ किया गया था 20 ईयर्स अगो. नासा हैज कॉल्ड बोथ ऑफ दिस ISS मिशन हिस्टोरिक. नासा ने दोनों ही मिशन को हिस्टोरिक बताया है. एट द ISS द क्रू 1 टीम विल ज्वाइन मेंबर ऑफ एक्सपेडिशन 64 एंड कंडक्ट माइक्रोग्रेविटी स्टडीज एंड डिलीवर न्यू साइंस हार्डवेयर टू ISS. जो ISS में क्रू 1 टीम होंगे वो ज्वाइन करेंगे मेंबर ऑफ एक्सपेडिशन 64 को और कंडक्ट करेंगे माइक्रोग्रेविटी स्टडीज को और डिलीवर करेंगे न्यू साइंस हार्डवेयर ISS को. वंस इन ऑर्बिट नासा एस्ट्रोनॉट विल कलेक्ट सैंपल टू प्रोवाइड डाटा टू साइंटिस्ट बैक ऑन अर्थ सो दैट दे कैन कंटिन्यू टू स्टडी हाउ डाइटरी चेंज अफेक्ट हिज बॉडी. एक बार जब वो ऑर्बिट में चले जाएंगे तो नासा के एस्ट्रोनॉट कनेक्ट करेंगे सैंपल को जो कि प्रोवाइड करेगा डाटा साइंटिस्ट को वापस से अर्थ पे ताकि वो कंटिन्यू कर पाए स्टडी को कि कौन सा डाइटरी चेंजेस करने की जरूरत है जो कि अफेक्ट करेगा बॉडी को. The crew will also study the effect of dietary improvement on immune function and the gut microbiome and how those improvement can help crew adapt to space life. जो क्रू है वो स्टडी करेंगे जो इफेक्ट है डाइटरी इंप्रूवमेंट का इम्यून के फंक्शन पे और गट माइक्रोबायोम पे ताकि इंप्रूव किया जा सके और वो मदद करे क्रू को अडेप्ट करने में स्पेस फ्लाइट में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व गेट यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस. जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस मिला है. मध्य प्रदेश पन्ना नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड द यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व. जो मध्य प्रदेश पन्ना नेशनल पार्क है उसको डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व. द यूनेस्को रिकॉग्निशन साइटेड पन्ना टाइगर रिजर्व एज ए क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट. जो यूनेस्को रिकॉग्निशन दिया गया है पन्ना टाइगर रिजर्व को एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है. Every year, UNESCO appoint new biosphere reserve and remove other to promote the conservation of biodiversity, resolve the man-animal conflict at that site, and allow suitable use of natural resource. हर एक साल यूनेस्को जो है वो अपॉइंट करता है न्यू बायोस्फीयर रिजर्व को और रिमूव करता है अदर को ताकि प्रमोट किया जा सके कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को, रिजॉल्व किया जा सके मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को और अलाउ किया जा सके सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स को. यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. The idea of biosphere reserve was initiated by UNESCO in 1974 under the Man and Biosphere program with the objective of obtaining international cooperation for the conservation of the biosphere. जो आइडिया है बायोस्फीयर रिजर्व का इनिशिएट किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1974 पे अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के जिसका ऑब्जेक्टिव था ऑब्टेन किया जाए इंटरनेशनल कॉपरेशन ताकि कंजर्व किया जा सके बायोस्फीयर को. लॉन्च इन 1971 यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इज एन इंटरगवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम दैट एम टू एस्टेब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट. इसको लॉन्च किया गया था 1971 में. यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसका एम है कि वो एस्टेब्लिश करे एक साइंटिफिक बेसिस ताकि इंप्रूव किया जा सके जो रिलेशनशिप है पीपल और इन्वायरमेंट के बीच में उसको. मैन एंड बायोस्फीयर
प्रोग्राम जो है वो कंबाइन करता है नेचुरल और सोशल साइंस को, इकोनॉमिक और एजुकेशन को, ताकि इंप्रूव किया जा सके ह्यूमन लाइवलीहुड को और इक्विटेबल शेयरिंग हो बेनिफिट का और सेफगार्ड किया जा सके नेचुरल और मैनेज किया जाए इकोसिस्टम को। इससे क्या होगा, ये प्रमोट करेगा इनोवेटिव अप्रोच को इकोसिस्टम डेवलपमेंट में, जो कि सोशली और कल्चरली एप्रोप्रिएट है और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है। अंडर दिस प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड नॉट ओनली टू द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द प्रोटेक्टेड रीजन बट ऑल्सो टू द ह्यूमन कम्युनिटी हु इनहेबिट दिस रीजन एंड देयर वे ऑफ लाइफ। इसके अंतर्गत प्रोटेक्शन सिर्फ नहीं दिया जाएगा फ्लोरा और फोना को ही, जो ह्यूमन कम्युनिटी जो कि इनहेबिट करेंगे इस रीजन पे उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके लाइफ को। द फर्स्ट ऑफ इंडिया रिजर्व टू मेक इट टू यूनेस्को लिस्ट व तमिलनाडु नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन 2000। जो पहला इंडिया का रिजर्व था जो कि यूनेस्को का लिस्ट में आया था वो तमिलनाडु का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था 2000 में। पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में अब हम कुछ जान लें। पन्ना टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन द विंध्यन माउंटेन रेंज इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो सिचुएटेड है विंध्यन माउंटेन रेंज में नॉर्थर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश के। केन रिवर आर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर फ्लोज थ्रू द रिजर्व। जो केन रिवर है ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर का, वो फ्लो करता है इस रिजर्व से। द रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर पन्ना डायमंड माइनिंग। ये जो रीजन है वो फेमस है पन्ना डायमंड माइनिंग के लिए भी। केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट विल बी लोकेटेड विद इन द टाइगर रिजर्व। और जो केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो लोकेटेड है विद इन द टाइगर रिजर्व के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैदरपुर वेटलैंड। The Forest Department in Uttar Pradesh is working along with conservation organization to eventually make the Haidarpur wetland in Muzaffarnagar district at Ramsar site। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश के वो वर्क कर रहे हैं अलॉन्ग विद कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि वो इवेंचुअली जो हैदरपुर वेटलैंड है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में उसको रामसर साइट बना सके। की पॉइंट हम जान ले। फेड बाय द गंगा एंड सोलानी रिवर द वेटलैंड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1984 आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मध्य गंगा बैरेज और द फॉर्मर। ये जो है फेड किया गया गंगा और सोलानी रिवर के द्वारा। जो वेटलैंड है वो एग्जिस्टेंस में आया था 1984 में जब कंस्ट्रक्ट किया गया था मध्य गंगा बैरेज को। इट स्प्रेड ओवर 1214 हेक्टेयर। ये जो है फैला हुआ है 1214 हेक्टेयर पे। इट इज लोकेटेड विद इन द बाउंड्री ऑफ हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये लोकेटेड है जो बाउंड्री है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, वहां पे। इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर डेस्टिनेशन फॉर विंटर माइग्रेटरी बर्ड लाइक ग्रेलैंड गूज एंड द बार हेज गूज। ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर है डेस्टिनेशन विंटर माइग्रेटरी बर्ड के लिए, जैसे कि ग्रेलेड गूज हो गया, बार हेडेड गूज हो गया। द हैदरपुर वेटलैंड हैज बीन आइडेंटिफाइड अंडर नमामि गंगे, अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च इन 2014 एज अ मॉडल वेटलैंड अलोंग द गंगा। जो हैदरपुर वेटलैंड है उसको आइडेंटिफाई किया गया था नमामि गंगे, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको कि लॉन्च किया गया था 2014 में, कि एक मॉडल वेटलैंड है अलोंग द गंगा के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड एजिज कॉन्सेंट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और अटॉर्नी जनरल का जो इसको रिलेटेड कॉन्सेंट है। कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन विथ फेस कंटेम्प्ट कोर्ट चार्जेस फॉर हिज ट्वीट फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू ग्रांट इंटरिम बेल टू टेलीविजन एंकर अर्नब गोस्वामी। जो कुणाल कामरा है एक स्टैंड अप कॉमेडियन, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस लग सकता है उनके ट्वीट के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था इंटरिम बेल का टेलीविजन एंकर अर्नब गोस्वामी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया इस कारण। व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? According to the Contempt of Court Act 1921, contempt court can either be civil contempt or criminal contempt। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, इसके अनुसार जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो चाहे तो सिविल कंटेम्प्ट हो सकता है या क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट मीन विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट, डिग्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और एनी अदर प्रोसेस ऑफ ए कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू ए कोर्ट। जो सिविल कंटेम्प्ट होता है उसमें हम विलफुली डिसोबीड करते हैं कोई भी जजमेंट को, डिग्री को, डायरेक्शन को, ऑर्डर को, रीट को और कोई अदर प्रोसेस को कोर्ट का, और विलफुल ब्रीच करते हैं अंडरटेकिंग जो कि दिया गया है कोर्ट के द्वारा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑन द अदर हैंड इज अट्रैक्टेड बाय द पब्लिकेशन वेदर बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ऑफ एनी मैटर और डूइंग सो ऑफ एनी अदर एक्ट व्हाटसोएवर वेज। जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है दूसरी तरफ वो अट्रैक्ट करता है किसी भी चीज को पब्लिश करना, जैसे कि वर्ड के द्वारा स्पोकन हो व लिखा गया हो, साइन हो, विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, कोई भी मैटर जो कि एक्ट सोएवर जो डिफाइन किया गया है, जैसे कि स्कैंडलाइज और टेंड टू स्कैंडलाइज और लोअर और टेंड टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट। वो स्कैंडलाइज करे वह उसका ये मकसद हो स्कैंडलाइज करने का, वो लोअर करे जो अथॉरिटी है कोर्ट का उसको नीचा दिखाए। प्रिजुडाइज और इंटरफेयर और टेंड टू इंटरफियर विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग। वो प्रिजुडाइज करे व इंटरफियर करे व उसका टेंडेंसी हो इंटरफियर करने का
जो कोर्ट का कोर्स है किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग का उसको, इंटरफियर और टेंड टू इंटरफियर विथ और ऑब्स्ट्रैक्ट और टेंड टू ऑब्स्ट्रैक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैटर। इंटरफियर करे वह उसका टेंडेंसी हो इंटरफियर करने का, वो ऑब्स्ट्रक्ट करे वह टेंडेंसी हो ऑब्स्ट्रक्ट करने का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को किसी भी मैनर पे। इन 2006 द गवर्नमेंट ब्रॉट इन एन अमेंडमेंट व्हिच नाउ प्रोवाइड ट्रूथ एज अ डिफेंस प्रोवाइडर इट अ बोना फाइड एंड इट पब्लिक इंटरेस्ट। 2006 में गवर्नमेंट ने लाया था एक अमेंडमेंट जिसमें बताया गया कि ट्रूथ एक डिफेंस है जो कि एक बोनाफाइड है पब्लिक इंटरेस्ट में। वाई इज अटॉर्नी जनरल कॉन्सेंट नीडेड टू इनिशिएट कॉन्टेम्प्ट प्रोसेसिंग? क्यों अटॉर्नी जनरल का कॉन्सेंट जरूरत पड़ता है स्टार्ट करने के लिए कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग का? एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 इन द केस ऑफ ए क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट other than contempt refer to as section 14 procedure where contempt is in the face of Supreme Court or High Court. The Supreme Court or High Court may take action on its own motion or a motion made by Advocate General or any other person when the consent of writing of Advocate General. जो प्रोविजन है contempt of court act 1971 का, इस केस अगर कोई केस है क्रिमिनल contempt का other than contempt जो कि रिफर किया गया हो सेक्शन 14 में, जिसमें प्रोसीड्यूर जो है contempt का फेस किया गया हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो देख सकता है सेक्शन खुद के मोशन से, वह मोशन अगर किया गया हो एडवोकेट जनरल के द्वारा और किसी और पर्सन के द्वारा कॉन्सेंट लेके राइटिंग में एडवोकेट जनरल का। What is the punishment for contempt of court? क्या पनिशमेंट है contempt of court के लिए? May be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 2,000 rupee or with both, provided that accused may be discharged or the punishment awarded may be remitted on apology being made to the satisfactory of the court. जो पनिश्ड है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जो कि 6 मंथ तक का हो सकता है, वह फाइन हो सकता है जो कि एक्सटेंड कर सकता है 2,000 रुपीज तक का, वह दोनों। प्रोवाइड दैट जो एक्यूज है उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है पनिशमेंट अवार्ड से अगर वो रिमिट करे, वो अपोलॉजी कर दे सेटिस्फेक्शन से कोर्ट का तब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट 75 जो कि पीआईबी का न्यूज है। The fifth Scorpion submarine of Project 75 named Wagir has been launched at Madgaon Dock Shipyard Limited in Mumbai. जो फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 का जिसका नाम है वागिर, उसको लॉन्च किया गया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड में मुंबई पे। हम जान ले वागिर के बारे में। वागिर एक्स रशिया नेम्ड अप्टल द सैंड फिश अ डेडली डीप सी प्रीडेटर ऑफ द इंडियन ओशियन was commissioned into the Indian Navy on December 3, 1973 and was decommissioned on June 7, 2001. वागिर जो कि एक्स रशियन नेम था सैंड फिश का एक डेडली डीप सी प्रेडेटर था इंडियन ओशियन का, जिसको कि शामिल किया गया था इंडियन नेवी में दिसंबर 3, 1973 पे और डिकमीशन कर दिया गया था जून 7, 2001 में। इन ट्रू नॉटिकल ट्रेडिशन इट इज रिफर्बिश्ड अंडर द सेम नेम वागिर, और जो ट्रू नॉटिकल ट्रेडिशन में इसको रिफर्बिश किया गया है सेम नेम वागिर के ही। इट इज रिब्यूल्ड विद सुपीरियर स्टील्थ फीचर सच एज एडवांस एकॉस्टिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक, लो रेडिएटेड नॉइज लेवल, हाइड्रोडायनेमिकली ऑप्टिमाइज शेप एक्सेट्रा एंड प्रिसाइजन गाइडेड वेपन। इसको रिब्यूल्ड किया गया है सुपीरियर स्टील्थ फीचर के साथ, जैसे कि एडवांस एकॉस्टिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक लगाया गया है, लो रेडिएटेड नॉइज लेवल को कम किया गया है, हाइड्रोडायनेमिकली ऑप्टिमाइज शेप किया गया है और प्रिसाइज गाइडेंस वेपन्स भी इसमें इनबिल्ट किए गए हैं। द अटैक कैन बी लॉन्च विथ बोथ टॉर्पीडो एंड ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल विथ अंडर वाटर और ऑन द सरफेस। जो अटैक है वो किया जा सकता है दोनों तरीके से, टॉर्पेडो व ट्यूब लॉन्च के द्वारा एंटी शिप मिसाइल का, अंडर वाटर या सरफेस से। What is Project 75? Project 75 है क्या? The Project 75 I class submarine is a follow on the Project 75 Calvary class submarine for the Indian Navy. जो Project 75 I class submarine है वो follow on है Project 75 Calvary class submarine का ही Indian Navy का। In the late 1990s, around the time of Kargil war, a 3-decade plan took shape for indigenous construction of submarine. जो late 1990s में जो समय था कारगिल वार का, उस समय 3 डिकेड का प्लान शेप किया गया था। इंडाइजेनस कंस्ट्रक्शन की बात की गई थी सबमरीन की। इट वाज नोन टू हैव 2 सेपरेट सीरीज ऑफ सबमरीन बिल्डिंग लाइन, कोड नेम प्रोजेक्ट 75 एंड प्रोजेक्ट 75I इन कोलैबोरेशन विद फॉरेन एंटिटीज। उस समय ये डिसाइड किया गया था कि 2 सेपरेट सीरीज ऑफ सबमरीन बनाया जाएगा इस लाइन पे, जिसका कोड नेम रखा गया था प्रोजेक्ट 75 एंड प्रोजेक्ट 75I कोलैबोरेशन में फॉरेन एंटिटीज के साथ। अंडर दिस प्रोजेक्ट द इंडियन नेवी इंटेंड टू एक्वायर 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन विच विल ऑल्सो फीचर एडवांस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो इंडियन नेवी है
वो इंटेंडेड थे कि वो एक्वायर करेंगे 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को, जो कि फीचर करेगा एडवांस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का। दिस इज फॉर इनेबलिंग देम टू स्टे सबमर्ज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड सब्सटेंशियली इंक्रीज देयर ऑपरेशनल रेंज। ये किस लिए था? तो उनको इनेबल करने के लिए कि वो सबमर्ज रह सके लंबे ड्यूरेशन तक के लिए और सब्सटेंशियली इंक्रीज करते उनके ऑपरेशनल रेंज को। सबमरीन कमीशन टिल डेट, अभी तक जो सबमरीन कमीशन कर लिया गया है। द सबमरीन इन द करेंट कालवारी क्लास टेक देयर नेम फ्रॉम एल्सवाइल द कमीशन क्लास ऑफ सबमरीन नेम कालवरी। जो सबमरीन जो है करेंट कालवरी क्लास का, उसका नाम जो है एल्सवाइल द कमीशन क्लास ऑफ सबमरीन नेम कालवरी के नाम पे ही है। इसमें कालवरी, खांडेरी, करंज एंड वेला क्लास है, जिसको इंक्लूड करता है वेला, वागिर और वाक्सिर। 2 सबमरीन जो कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है कालवरी एंड खांडेरी, उसको कमीशन किया गया है इंडियन नेवी पे। जो तीसरा सबमरीन है करंज, वो लास्ट फेज में है राइग्रेस 3 ट्रायल के। और जो 4th स्कॉर्पियन वेला है उसको कमेंस किया गया है 3 ट्रायल, जबकि 6th और लास्ट सबमरीन जो वाक्सिर है वो रेडिएटेड है बूथ टुगेदर के लिए। ये आप देख सकते हैं मेजर प्रोजेक्ट अवेटिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इमेजेस समझ सकते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का इमेज है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोहन एक्सेलस द फ्रॉग ऑफ न्यू जेनस। ये फ्रॉग है न्यू जेनस का, उसके बारे में अब हम जानेंगे। इंडियन रिसर्चर हैव डिस्कवर अ जेनस ऑफ ट्री फ्रॉग फाउंड इन द अंडमान आइलैंड एंड द नॉर्थ ईस्ट। इंडियन रिसर्चर ने डिस्कवर किया है एक जेनस ऑफ ट्री फ्रॉग को, जिसको कि फाउंड किया गया अंडमान आइलैंड में, नॉर्थ ईस्ट के। Named after Sri Lankan taxonomist Rohan Pettiagora, the frog of the new genus Rohan excellus are characterized by a rather small and slender body size about 2 to 3 centimeter long. इसका नाम श्रीलंकन टैक्सोनॉमिस्ट रोहन पेट्रियागोरा के नाम पे रखा गया है। जो फ्रॉग है न्यू जेनस का, उसका नाम है रोहन एक्सेलस और इसको कैरेक्टराइज किया गया है स्मॉल और स्लेंडर बॉडी के कारण। इसका जो साइज है 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। It has a pair of contrastingly colored lateral line on either side of the body, minute brown speck scattered throughout the upper body surface, and light green color egg laid in arboreal bubble nest. इसका जो है पेयर है contrastingly colored lateral line है either side में बॉडी के, minute brown speckle है जो कि scattered है throughout upper body surface में, और light green color का egg laid है arboreal bubble nest में. Based on DNA studies, the new genus is also revealed to be a distinct evolutionary lineage from all previously known tree frog genera. जो हम डीएनए स्टडी किया उसके अनुसार जो न्यू जेनस है वो रिवील करता है कि एक डिस्टिंक्ट इवोल्यूशनरी लाइनेज है, जितना भी हम पहले जानते थे फ्रॉग के जेनरस को उससे। It is the 20th recognized genus of family Rhacophoridae that comprise 422 known old world tree frog species found in Asia and Africa. ये जो है 20th recognized genus है फैमिली Rhacophoridae का, जिसको कि कंप्राइज करता है 422 known old world tree frog species को, जो कि पाया जाता है एशिया और अफ्रीका पे। यूनिक फीचर्स क्या है इस जेनस का? The genus has several unique behavioral traits, including maternal egg attendance, where the female mother attend the egg cluster until hatching and assist in the release of tadpole into the water. जो जीनस है उसमें बहुत सारा यूनिक बिहेवियरल ट्रेट पाया गया है, जिसमें कि मैटरनल एग अटेंडेंस भी है, जहाँ पे फीमेल मदर जो है अटेंड करती है एग क्लस्टर को जब तक कि वो हैच ना कर जाए, एंड असिस्ट करती है रिलीज में टेडपोल को वाटर पे। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days आफ्टर एग लेइंग, द फीमेल सिट ओवर द एग एंड प्रोड्यूस ए gelatinous secretion with which she glaces the egg mass through the clockwise movement of her leg. जो फर्स्ट 3 days होता है जब वो एग ले करती है, उसके बाद फीमेल सिट करती है एग के ऊपर, प्रोड्यूस करती है गिलेटिनस सेक्रेशन को, जो कि मदद करता है ग्लेज ऑफ एग मास क्रिएट करता है थ्रू द क्लॉकवाइज मूवमेंट में उसके लेग के द्वारा। दिस बिहेवियर प्रोवाइड नेसेसरी मॉइस्चर टू द एग लेड ऑन एक्सपोज्ड लिप सरफेस एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट प्रीडेशन। ये जो बिहेवियर है प्रोवाइड करता है नेसेसरी मॉइस्चर एग को, जिससे कि ये जो है प्रोटेक्ट किया जा सके इनको इंसेक्ट के प्रीडेशन से। There are 8 frog species in this genus Rohan excellus. 8 frog species है इस genus पे Rohan excellus पे। They are known to inhabit forested as well as human dominated landscape right from the northwest to Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Laos, Cambodia up to South China. ये जो है जाने जाता है इनहेबिट फॉरेस्टेड और साथ साथ ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप में भी, राइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट के म्यांमार से थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया अप टू साउथर्न चाइना तक ये पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में हम ब्रीफली एक बार समझ लें। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा स्पेस एक्स नासा क्रू 1 मिशन। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि ये न्यूज में क्यों आया, व्हाट इज क्रू 1 मिशन, एम क्या है मिशन का,
देन हम लोगों ने किया पन्ना टाइगर रिजर्व गेट यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व स्टेटस। इसमें हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश पन्ना टाइगर नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया गया यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। फिर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में जाना। फर्स्ट ऑफ इंडिया रिजर्व टू मेक इट टू यूनेस्को लिस्ट वाज, ये देखा तमिलनाडु का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है 2000 में। देन हम लोगों ने देखा कि पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। देन हमारा टॉपिक था हैदरपुर वेटलैंड, इसमें हम लोगों ने देखा इसका लोकेशन और इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड। आफ्टर दैट हम लोगों ने किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड एजी कंटेंट, तो इसमें हम लोगों ने देखा न्यूज में क्यों आया। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या डिफरेंस है, क्यों अटॉर्नी जनरल का कॉन्सेंट की जरूरत है इनिशिएट करने के लिए कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग को, और क्या पनिशमेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मैटर पे। देन हम लोगों ने किया प्रोजेक्ट 75 जो कि पीआईबी का न्यूज था, तो वेयर इट वाज लॉन्च। फिर हम लोगों ने वागिर के बारे में जाना, व्हाट इज प्रोजेक्ट 75 ये देखा। फिर सबमरीन जो कि अभी तक कमीशन किया गया, ये सारे पॉइंट देखे। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था रोहन एक्सेलस द फ्रॉग ऑफ न्यू जेनस, इसमें हम लोगों ने देखा हु डिस्कवर दिस स्पीसीज एंड फ्रॉम वेयर, इसका नाम कहाँ से पड़ा है। फिर डिटेल्स जाना इस स्पीसीज के बारे में। फिर यूनिक फीचर्स क्या है स्पीसीज का ये जाना। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल, like and share the video. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.